हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 14 नटखट चूहा। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक नटखट चूहा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो नटखट चूहा चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज हम लोग वर्कबुक बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि पाठ के आधार पर उत्तर लिखो। तो आपने पाठ पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, तो उसके आधार पे ही आपको आंसर लिखना है। तो क्या है देखिए, चूहा बहुत दिनों से अपने बिल से बाहर क्यों नहीं निकला था। तो क्या लिखेंगे आंसर कि चूहा बहुत दिनों से बारिश के कारण अपने बिल से बाहर नहीं निकला था। चूहे ने दुकानदार से क्या मांगा। तो चूहे ने दुकानदार से अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा मांगा। तीसरा है कि चूहे ने अपनी टोपी कैसे सजाई। तो आंसर लिखेंगे कि चूहे ने अपनी टोपी सुनहरे और रुपहले सितारों से सजाई। उसके बाद है कि चूहे ने राजा को कैसे डराया। तो चूहे ने कैसे डराया था। तो चूहे ने कहा कि मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तुम्हारे कान कुतरूंगा। इस तरह से चूहे ने राजा को डराया। और उसके बाद है कि चूहा कैसा था, नटखट या बहादुर। तो कैसा था चूहा। तो चूहा नटखट था, ये लिखेंगे। और उसके बाद है खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे देखिए खाली स्थान भरना है और इस बॉक्स में सारे लिखे गए हैं जो आपको खाली स्थान में भरना है। तो चुन के आपको खाली स्थान में भरना है। तो इसमें क्या है देखिए, चूहे का मन कुछ ना कुछ क्या है, डैश करने को करता था, यानी कि डैश इस जगह खाली जगह में हम लिखेंगे शरारत। यहाँ पे शरारत है तो शरारत करने को करता था। अब चूहा मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था। तो यहाँ पे है मस्ती, तो मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था। और उसके बाद है कि दुकानदार ने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया। चूहे ने टोपी पहनकर अपनी शक्ल आईने में देखी। नटखट चूहा राजमहल के अंदर पहुंच गया। तो इस तरह से हम इसे खाली जगह को भर देंगे। और उसके बाद है पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि है राजा और प्लस महल, तो ये दोनों को जोड़ के क्या बन जाता है, राजमहल। तो इसी तरह से सारे को बनाना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे राजा प्लस गद्दी, तो क्या बन जाएगा ये, राजगद्दी। राजा प्लस कुमार, तो राजा और प्लस कुमार दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, राजकुमार। राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र। और उसके बाद है कि राजा प्लस कुमारी, तो राजकुमारी। राज प्लस नेता, तो राजनेता। इस तरह से सारे को जोड़ जोड़ के बनाना है। अब देखिए लिंग बदलना है। तो लिंग कैसे बदलेंगे, चूहा है तो चूहा का क्या हो जाएगा, अगर इसे हम लिंग बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, चूहिया। और उसके बाद है बूढ़ा, तो बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बूढ़ी। और बूढ़ा बूढ़ी या फिर बुढ़िया भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे राजा है तो राजा का रानी। मोर मोरनी, शेर शेरनी, ऊँट ऊँटनी। और उसके बाद यहाँ पे मुर्गा, तो मुर्गा का मुर्गी और घोड़ा का घोड़ी। तो इस तरह से हम सारे का लिंग बदल देंगे। इसी तरह से लिखना है आपको और इसे आप याद भी कीजिए। अब वचन बदलो, अब वचन बदलना है। तो देखिए टोपी है, तो टोपी का वचन अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टोपियाँ। यानी कि एक टोपी है तो ये टोपियाँ कितनी हो गई, बहुत सारी हो गई। तो इसे हम वचन बदल देंगे। और दूसरा है सितारा, तो सितारा एक सितारा है, बहुत सारे सितारे हो गए, यहाँ पे हम लिखेंगे सितारे। चूहा चूहे, कपड़ा का कपड़े, और रोटी रोटियाँ, कॉपी कॉपियाँ। तो इस तरह से हम इसे वचन बदल देंगे। अब यहाँ देखिए किसे क्या कहते हैं। तो जो आदमी दुकान में सामान बेचे, तो जो सामान बेचता है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रेता। और जो आदमी कपड़े सिले, तो कपड़े सिलने वाले को क्या कहेंगे, दर्जी।
जो आदमी कपड़े धोए और इस्त्री करे तो उसे हम क्या कहेंगे? धोबी। जो आदमी मिट्टी के बर्तन बनाए तो उन्हें हम कहेंगे कुम्हार। और जो आदमी बच्चों को पढ़ाए तो उसे कहेंगे शिक्षक। तो इस तरह से लिखेंगे और आप याद भी कीजिए। अब यहाँ देखिए कि एक छोटे से चूहे से सभी डर गए, आखिर क्यों? सोचो और लिखो। तो देखिए, आपने चैप्टर पढ़ा है, एक छोटा सा चूहा जो था उसने सारे को डरा दिया। लेकिन क्यों डरा दिया? तो क्या लिखेंगे कि सभी इसलिए डर गए क्योंकि वह छोटा सा चूहा अपने पूरे सेना के साथ आएगा और दर्जी के कपड़े कुतर देगा और सितारे वाले का सितारे बिखेर देगा और राजा के कान कुतर देगा। तो इस तरह से सभी लोग इसलिए छोटे से चूहे से डरते थे। तो इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद है कि सही उत्तर पर ठीक का निशान चिन्ह लगाओ। तो यहाँ देखिए क्या है कि चूहा बहुत दिनों से बिल से बाहर नहीं निकला था। तो क्या हो जाएगा? किस चीज़ के कारण नहीं निकला था? वर्षा के कारण और धूप के कारण, बादलों के कारण या आलस के कारण। तो किस कारण नहीं निकला था? तो वर्षा के कारण। इसमें हम टिक लगाएंगे। उसके बाद है कि दुकानदार क्या बेचता था? आटा, दाल, चावल या फल, सब्जियां, कपड़े या खिलौने। तो क्या बेचता था दुकानदार? वो कपड़े बेचता था। इसमें हम टिक लगाएंगे। और उसके बाद है कि दर्जी ने चूहे को क्या सिलकर दिया? तो पजामा, टोपी, कोट या फ्रॉक। क्या सिल के दिया था? तो टोपी सिल के दिया था उसने। तो इसमें हम टिक लगाएंगे। टोपी पहनकर चूहा अपने को क्या समझने लगा? तो क्या समझने लगा? राजा, राजकुमार, सरदार या सिपाही। तो वो अपने आप को वो राजा समझने लगा। इसमें राजा में हम टिक लगा देंगे। और सुनहरी रुपहली टोपी पहनकर चूहा कहाँ बैठा? चटाई पर, कुर्सी पर, गद्दे पर या सिंहासन पर। तो वो सिंहासन पर बैठा। तो सिंहासन पर इसमें हम टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए कि दुकानदार को डराने के लिए चूहे ने कौन सा गीत गाया? तो कौन सा गीत गाया था उसने? तो रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो ये गीत उसने गाया था दुकानदार को डराने के लिए। और है कि दर्जी को डराने के लिए चूहे ने कौन सा गीत गाया? तो उसने कौन सा गीत गाया? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ये गीत गाया था। उसके बाद है कि सितारे बेचने वाले को चूहे ने क्या कहकर डराया? तो उसने रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सितारे बिखेरूंगा, ये कहकर उसने डराया था सितारे बेचने वाले को। उसके बाद देखिए कि राजा को चूहे ने कैसे डराया। तो कैसे डराया था राजा को? तो उसने कहा था कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो ये कह के राजा को डराया था चूहे ने। उसके बाद देखिए कि चित्र देखो और बताओ कौन क्या है तथा क्या काम करता है। तो यहाँ देखिए ये जो बैठा हुआ है ये कौन है? इसे हम चौकीदार कहेंगे, यानी कि वॉचमैन। ये चौकीदार है और इसे यह क्या करता है? यह घर की रखवाली करता है। और ये जो है ये क्या है? डॉक्टर, यानी कि चिकित्सक है और यह मरीजों का इलाज करता है। तो ये लिखेंगे। और उसके बाद ये वाला पिक्चर देखिए, ये क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? पुलिस कहेंगे। तो ये है पुलिस और पुलिस चोरों को पकड़ता है, ये लिख देंगे। और ये कौन है? तो ये डाकिया है, पोस्टमैन। तो डाकिया हमारे लिए चिट्ठियाँ लाता है। तो इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे देखिए ये कौन है? तो ये है मोची। तो मोची क्या करता है? मोची हमारे जूतों को ठीक करता है, ये लिख देंगे। और ये जो है ये कौन है? मिस्त्री। तो मिस्त्री क्या करता है? यह हमारे लिए घर बनाता है। तो इस तरह से हम लिख देंगे सारे को। और यहाँ पे है कि चूहे के सिर पर सुंदर सी टोपी बनाओ ताकि वह राजा सा दिखने लगे। तो यहाँ देखिए ये वाला चित्र जो है आपके बुक में भी होगा। तो इस तरह से क्या करना है? इसके सर पे आपको एक टोपी बनाना है जिससे कि ये राजा के जैसा दिखने लगे। तो यहाँ देखिए ये टोपी मैंने बनाया है। तो आप भी इस तरह से टोपी बना दीजिए इसके सर के ऊपर, अच्छा सा, जितना अच्छा आप बना सके। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
नटखट चूहा। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने नटखट चूहा चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।